This line is for you. तेरी किस्मत तू बदल दे, रख वेलकम मेरे शेरों, इंदिरा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ जो यूपी बोर्ड के कई बार एग्जामों में आए हुए सब प्रश्न हैं, ठीक है। बहुत कुछ रखा नहीं है इसमें, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, सारी समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ से एक हम छोटा सा क्वेश्चन लिए हैं। छोटा है, जैसे कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, तो छोटा, लेकिन ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले अभी हमने बताया था ये वाला अंक जो जो नीचे लिखा ये ऊपर था और ये ऊपर वाला नीचे था, यहाँ tan थीटा था ना। तो ये भी क्या है, ये भी प्रश्न आपको ये 2020 में अभी पूछा गया था, ठीक है। तो वो भी प्रश्न शायद 2019 में पूछा गया था, ठीक। तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से हैं। सारे क्वेश्चन जितने भी सॉल्व करवाए जा रहे हैं सब पिछले वर्ष जैसे 2025 में, 24 में, 23 में, 19 में, 20 में मतलब आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। सभी कैसे प्रश्न हैं, आए हुए, ठीक। तो ये सभी प्रश्न आए हुए हैं, हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं कि ये 2020 में आया था, 19 में आया था, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, जितना पढ़ा रहे हैं सिर्फ उतना पढ़ना है, ठीक है। उतना आप तैयारी करते हुए चलो, एक एक क्वेश्चन अच्छे से रटते हुए चलो एकदम, ठीक। उसके बाद तो सब धुआं धुआं हो जाएगा। आओ चलो आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। चलो यहाँ देखो, हम लोग अगर देखते हैं तो अगर इसके पहले वाला प्रश्न आप देखें, इसके पहले वाला वीडियो, उसमें लास्ट में एक प्रश्न हल करवाया गया है। इन दोनों में देखेंगे तो cos थीटा क्या है, कॉमन है। अब हम लोग अगर देखते हैं ना तो क्या करते हैं, अरे यार इतना भारी क्वेश्चन कैसे हल हो, दिमाग तो उसी में चकराने लगता है हम लोगों का ना यार। तो चकराओ मत, पहले आराम से शांति के साथ मैथ के लिए दिमाग को अस्थाई करो, आराम से सॉल्व करो, ठीक है। पेपर तो यार आम बात है, सब तुम लोग धुआं कर दोगे, ठीक है, परेशान ना हो। चलो देखो यहाँ से cos थीटा दोनों में हमको कॉमन दिख रहा है, ठीक है। हम cos थीटा क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, यहाँ से दो भी बाहर निकाल ले, नहीं चलो cos थीटा पहले कॉमन करते हैं। cos थीटा यहाँ से अगर कॉमन हो गया तो यहाँ बच गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस अपान, यहाँ से अगर हम sin थीटा कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, बराबर आपको लाना क्या है, cot थीटा। देखो यहाँ पे या तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग cos वाले में बदल देते हैं, या cos को कहाँ बदल देते हैं, साइन में, ठीक है। चल देखो यहाँ पे cos थीटा को cos थीटा रहने देते हैं, अपान साइन थीटा को साइन थीटा। आगे चलो चलते हैं। देखो यहाँ से हम 2 cos स्क्वायर थीटा है, इसको हम ऐसे रहने देते हैं, -1 नोट कर लेते हैं। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये प्लस उधर जाएगा माइनस, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ देखो हम क्या लिख सकते हैं, 1 को 1 लिखेंगे, माइनस 2 को 2 लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर कॉट थीटा। यहाँ से अगर हम देखते हैं, देखो कॉस थीटा अपान साइन थीटा हम इसको बचा के रखते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो, क्या पढ़े हो कि cos थीटा अपान साइन थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो इसको भी कैसे भी सेट करके हमको क्या करना है, कैंसिल करना है, ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो देखो cos थीटा अपान साइन थीटा, इसको हम बचा लिए। यहाँ से देखो अब आगे, यहाँ से देखो अगर 2 cos स्क्वायर थीटा हम ऐसे लिख लेते हैं -1 अपान, देखो यहाँ से अगर हम देखते हैं 2 से गुणा कर देते हैं पहले, जब गुणा करेंगे 1 तो 1 रहेगा, माइनस का गुणा माइनस और प्लस, माइनस 2 एकम 2, फिर माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot थीटा, ठीक। अब देखो cos थीटा, उसके बाद यहाँ क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इसको रहने देते हैं। देखो यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, यहाँ साइन थीटा भी है, साइन थीटा, यहाँ पे देखो 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा माइनस में, क्योंकि माइनस वाला अंक बड़ा है, प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर cot थीटा, ठीक है।
देखो इसको हम थोड़ा सा क्रम से लिख लेते हैं। यहाँ देखो क्या बचा है, कॉस थीटा, फिर यहाँ क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान यहाँ साइन थीटा माइनस, सॉरी इसको प्लस वाले को हम आगे कर लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बराबर कॉट थीटा। देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से कैंसिल हो गया। यहाँ बच गया कॉस थीटा अपान साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। ठीक है, आपको पता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा किसका मान होता है, कॉट थीटा का। तो दोनों पक्ष कैसा आ गया, बराबर आ गया। यही तो हमको यार सिद्ध करना था, 2020 में यही आया था। बस 5 मिनट का काम है, ठीक है, खेल खत्म। LHS बराबर RHS, यही हमको प्रूव करना था कि दोनों पक्ष कैसे हैं, बराबर हैं। चलो आओ हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन 2025 में आया था। ठीक है, एक तो 2 नंबरी में पूछा था, एक 4 नंबरी में, 2 बार पूछा है ये प्रश्न। देखो एक बार ये पूछा था कि इतने के बराबर tan स्क्वायर सिद्ध करो, एक बार ये पूछा था कि इतने के बराबर tan स्क्वायर सिद्ध करो। ठीक है, 2 बार ये पूछा गया था। ठीक, और इसको हम लोग अलग अलग हल करते हैं। एक बार आप क्या करते हैं, एक बार पहले हम सिद्ध कर लेते हैं कि इसके बराबर ये है, एक बार सिद्ध करते हैं इसके बराबर ये है। ठीक है, तो आओ एक बार पहले हम इस सवाल को लिख लेते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, बराबर tan स्क्वायर ए, ये आपको सिद्ध करना है। एक बार हमको क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है क्या, 1 माइनस tan, सॉरी 1 माइनस ये tan ए अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। ठीक है, आओ पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, देखो बहुत आसान प्रश्न है, सिर्फ ध्यान देना बस। ठीक है, 1 को 1 रहने देते हैं प्लस tan स्क्वायर ए है, आपको पता है tan ए बराबर क्या होता है, साइन ए अपान कॉस ए। दोनों जगह पे स्क्वायर है, यहाँ पे तो हम क्या लगाएंगे, 2 स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लो, पूरे के लिए बटे। ठीक, यहाँ देखो 1 है तो 1 नोट करेंगे प्लस इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, कॉस ए अपान साइन ए। फॉर्मूला तो आपको पता है, जिसको नहीं पता बेटा आप लोग एक बार देख लो, बुक में आपके भी दिया हुआ है। ठीक है, बाकी लिखते हुए भी चलते हैं, इससे पहले वीडियो में ठीक है लिखे भी हैं, तो आप लोग देख लें। नहीं रुको, चल ठीक है, साइन ए अपान कॉस ए मतलब साइन थीटा अपान कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। ठीक है, चल देखो इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, यहाँ से इसका एलसीएम यहाँ से इसका यहाँ, अगर एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ इसका एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको देखो हम लोग क्या कर देते हैं, एक से भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर ए आएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए, प्लस है प्लस नोट कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर में ए में भाग देंगे तो एक बचेगा, एक में साइन स्क्वायर ए से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर है ना, पूरे के लिए बटे लगाते हैं। उसके बाद देखो यहाँ से इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, एक से भाग देंगे साइन स्क्वायर ए, जब गुणा करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस यहाँ से कॉस स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, आपको पता है फॉर्मूला, इसलिए हम यहाँ क्या लग देते हैं, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, पूरे के लिए बटे, फिर क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, यहाँ लिख देते हैं क्या साइन स्क्वायर ए। ठीक है, बराबर tan स्क्वायर ए, ये यही हमको लाना है। ठीक है, अब देखो हम इसको लिख लेते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर ए गुणे, यहाँ से इसको पलट जाएगा ये साइन स्क्वायर ए अपान 1 बराबर tan स्क्वायर ए। ठीक है, एक का गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, बराबर tan स्क्वायर। ठीक है, देखो साइन अपान कॉस किसका होता है, tan का होता है, आपको पता है, यहाँ स्क्वायर लगा इसलिए क्या लगा देंगे स्क्वायर, tan स्क्वायर।
बताओ दोनों पक्ष बराबर हो गए कि नहीं बराबर हो गए? ठीक, दोनों पक्ष कैसे हो गए? बराबर हो गए। आओ हम लोग आगे देखते हैं ये वाला प्रश्न, ठीक है। देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सब कुछ चलो लिखते चलते हैं। 1 के जगह पे 1 माइनस tan ए के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, sin ए अपान cos ए। चलो हम इसको नहीं लिखते हैं, इसके बराबर हमको ये लाना है, ठीक है, अपान 1 माइनस cot ए के स्थान पर इसको थोड़ा सा अलग कर लो, ये अलग है, ठीक है, इधर ये यहाँ देख लेना, ये अलग है। ध्यान से आप देखते रहोगे तो समझ में आएगा कि ये अलग है, ठीक है। यहाँ देखो cot ए के स्थान पर हम लिख सकते हैं cos ए अपान sin ए। पूरे के लिए यहाँ देखो लिखा है होल स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं LHS को, क्या LHS को, और लाना क्या है RHS, ठीक है। अब देखो इसका LCM निकालते हैं तो cos ए आएगा, क्या आएगा, cos ए। एक से भाग देंगे cos ए से, cos ए सॉरी एक से जब भाग देंगे cos ए आएगा, cos ए से एक में गुणा करेंगे cos ए माइनस, देखो cos ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा sin ए पूरे के लिए बटे, यहाँ से देखो एक LCM इसका निकालेंगे तो sin ए आएगा, एक से भाग देंगे तो sin ए से एक में गुणा करेंगे sin ए, माइनस से माइनस नोट करेंगे, sin ए से जब sin ए में हम लोग भाग देंगे तो एक बचेगा, एक से cos ए में गुणा करेंगे तो cos ए आएगा, ठीक है। पूरे के लिए यहाँ क्या है, होल स्क्वायर। चलो देखो cos ए हम ऐसे नोट कर लेते हैं, माइनस sin ए ऐसे नोट कर लेते हैं, बटे cos ए गुणे, ये पलट जाएगा sin ए अपान cos ए, सॉरी यहाँ sin ए माइनस cos ए है, ठीक, ये पूरे के लिए क्या है, होल स्क्वायर, ठीक है। चलो देखो इसके क्रम को हम थोड़ा सा बदल दें, चलो क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल, नहीं जी, चलो सबसे पहले देखो हम लोग क्या कर लेते हैं, ठीक है, तो हम इसको इससे कैसे क्या करते हैं, पहले कैंसिल कर लेते हैं, cos ए से cos ए, लेकिन ये माइनस प्लस में थोड़ा सा अंतर है, आओ हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसको क्रम से लिख देते हैं, cos ए माइनस साइन ए, ठीक है। चलो इसी को हम लोग इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं अगर, तो ये साइन ए प्लस में हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा कॉस ए, ठीक है, ये माइनस बाहर एक रहेगा, ठीक है, बटे कॉस ए इंटू यहाँ क्या है साइन ए बटे साइन ए माइनस कॉस है होल स्क्वायर। आओ थोड़ा सा हम इधर हल कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं, साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस, सेम टू सेम है, कैंसिल कर दिए। यहाँ से देखो क्या बच गया, माइनस साइन ए अपान कॉस ए पूरे के लिए होल स्क्वायर। देखो माइनस का जब हम दो बार गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, इस इन सब पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए। अब देखो आपको पता है साइन ए अपान कॉस ए बराबर क्या होता है, tan ए होता है, क्या होता है tan ए, स्क्वायर दोनों पे इसलिए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ भी क्या आ गया, दोनों पक्ष बराबर है ना, तो LHS बराबर RHS, ठीक है, कोई समस्या आपको नहीं ना, चलो चलो ठीक है। आओ हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो आप लोगों को हम बता दे रहे हैं भैया, सही से पढ़ो यार, पढ़ना है मन लगा के पढ़ना, ठीक है, क्योंकि ये जो एक बार छप जाएगा मार्कशीट में दोबारा बदलने वाला नहीं है, ठीक है, समय यही एक बार आया है, इसी का सदुपयोग कर लो आप लोग, ठीक है। बाकी आओ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें ऐसे भी प्रश्न हैं जो आने की संभावनाएं हैं, ठीक है, तो उसमें आप परेशान ना होइएगा कि ये तो इसके पहले नहीं आया था, तो कुछ प्रश्न हमने इम्पोर्टेंट जो है उसको इसमें ऐसे भी प्रश्न लिए गए हैं जो आने की संभावनाएं हैं, ठीक है, आपका संभावना है एग्जाम में आने का, ठीक है, 2026 के एग्जाम में, ठीक। आओ चलो फिर भी हम लोग देखते हैं, जितना पढ़ाया जा रहा है 100% आएगा, आप लोग देख लेना, ठीक है, हल करके आना, उसके बाद कमेंट करना क्या बोला था आपने सर जी। चलो देखो इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं थोड़ा सा,
कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सेक ए का व्युत्क्रम का फॉर्मूला होता है 1/cos। चलो cos ए नीचे बचा लेते हैं, ठीक। चलो और इसका पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये एलएचएस होता है, आपको पता है। ये क्या होता है? आरएचएस, ठीक। तो दो में से हमको एक को सॉल्व करना है। चलो हम इसको सॉल्व करके इसको लाते हैं। चलो एलएचएस से पहले हम इसका अगर एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ क्या आएगा भैया? कॉस ए, फिर क्या 1 प्लस साइन ए। आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप आगे पीछे लिख सकते हैं इसको। देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, गुणा करेंगे तो प्लस 1, यहाँ से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको हम कॉस स्क्वायर ऐसे नोट कर लेते हैं, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए का मान 1 है, बी का मान साइन है। ये फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यार आपको पता है 8 में ही पढ़ चुके हो। चलो यहाँ नीचे जो बचा उसको हम नोट कर लेते हैं, कॉस ए प्लस सॉरी कोष्टक में 1 प्लस साइन है, ठीक है। चलो देखो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है बराबर 1 होता है, आपको पता है। 1 नोट कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस 2 एक अन्नम 2, साइन ए से गुणा करेंगे साइन ए ना, 2 साइन ए अपान यहाँ बच गया क्या? कॉस ए, यहाँ से 1 प्लस साइन ए, ठीक है। देखो यहाँ थोड़ा सा हम लोग इसको क्या करते हैं, 1 1 2 जोड़ लेते हैं, 2 प्लस 2 साइन ए अपान कॉस ए 1 प्लस साइन। इसमें देखो हमको कॉस से बचाना है क्योंकि 1/cos से बराबर होता है सेक, ठीक है। बाकी इन सबको क्या करना है? कैंसिल करना है। आओ देखो कैसे कर सकते हैं। इन दोनों में से हम क्या कर लेते हैं? चलो कॉमन, 2 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखो 2 निकाल लेते हैं, 2 यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा? साइन ए, 2 साइन ऐसा, ये 2 निकल गया तो साइन ए बच गया, बटे यहाँ क्या है? कॉस है, यहाँ क्या है? 1 प्लस साइन है। देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, यहाँ बच गया 2/cos है। इसको देखो हम अलग से लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/cos है, ठीक। 2 को 2 रहने देते हैं, 1/cos है। देखो एक फॉर्मूला होता है सेक ए बराबर 1/cos है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं? 1/cos के स्थान पे सेक ए, यही तो लाना था यार। LHS बराबर RHS। देखो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो, ठीक है। जैसे मट्ठे को घोलते हैं वैसे घोल के एकदम पी जाओ, अच्छे से मतलब रिवीजन करो, बार बार क्वेश्चन को हल करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब आप लोग सोचते हो यार मैं जल्दी जल्दी सर जी कैसे लगाई देते, तो भैया प्रैक्टिस से आती है, ठीक है।